मेरी बहन एक शरीफ लड़की थी। जब बहन की शादी हुई तो शादी की रात को उसके पति ने तलाक दे दी और कहने लगा कि तुम्हारी बहन एक तवायफ लड़की है। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब बहन की दूसरी शादी करवाई तो फिर तलाक हो गई। बहन का पति कहता ये एक तवायफ लड़की है। तीसरी शादी में भी ऐसा ही हुआ। चौथी बार मैंने अपनी बहन की नकली शादी करवाई और दूल्हे की जगह अपने छोटे भाई की शादी की रात बिठा दिया। अभी बहन और भाई को अंदर गए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि भाई भागता हुआ बाहर आया और ऐसी बात बताई कि मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बहन। मेरा नाम कासिम है और मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मेरे माँ बाप थे तो मेरा घराना बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था। यहाँ तक कि हमारे घर में जो सलूक था उसकी मिसाल दी जाती थी। सारे ख़ानदान वाले हमारे घर पर फ़ख्र करते थे, क्योंकि ख़ानदान के अंदर सभी ताए चाचा मामू खाला सबके घर 6 से कम बच्चे नहीं थे, जबकि हमारे घर में सिर्फ़ हम 2 भाई और 1 बहन थी। मेरे माँ बाप ने हमारे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं किया, बल्कि अच्छे से हम तीनों की अच्छी तरीके से परवरिश करने की ज़िम्मेदारी ले ली। उनका ख़्याल ये था कि बच्चे थोड़े ही अच्छे होते हैं, बस हमें उनकी परवरिश बेहतरीन करनी चाहिए ताकि वे ज़माने में एक मिसाल बन सके। और यही वजह थी कि दिन यूं ही खुशहाली से गुजर रहे थे। हम भी धीरे धीरे बड़े हो गए थे। हमारे माँ बाप हमें अच्छी तालीम भी दे रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि वह पढ़ना चाहती थी, तो मेरे माँ बाप ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे मदरसे में लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में बड़ा तूफ़ान आ गया। एक कार हादसे में मेरे माँ बाप की एक साथ मौत हो गई। उस वक्त का हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमारे घर सुनसान हो गया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम तीनों बहन भाई अपनी ज़िंदगी में अब क्या करें। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद को संभालना शुरू किया और हमारी ज़िंदगी सही रूटीन पर आ गई। हमें हमारे माँ बाप की कमी तो महसूस होती थी, लेकिन हमने उनके बग़ैर जीना सीख लिया। मेरी बहन मुकम्मल आलिमा बन गई और मैं और मेरे छोटे भाई ने भी अपने पापा का काम देखना और संभालना शुरू कर दिया। क्योंकि हम तीनों बहन भाई अब जवान हो चुके थे, तो ख़ानदान के लोग हमारे घर पर आते और मुझे कहते कि हम तुम्हारी बहन की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अब वे जवान हो चुकी है। तुम भले बड़े हो, लेकिन तुम्हारी शादी की हमें कोई फ़िक्र नहीं है। लोग तुम पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वह बेटी है, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है। हमें जिसे जल्दी से अपने घर का करना होगा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद ये घर में अकेली होती है और अकेले लड़के के साथ अकेले घर में कुछ भी हो सकता है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता। अगर मेरे माँ बाप होते तो उन्हें बेहतर तौर पर जवाब दे सकते थे, लेकिन अब क्योंकि मैं ही अपनी बहन का बड़ा था, तो मुझे अपनी बहन की मर्ज़ी जाननी थी। मैं अपनी बहन के पास गया और उससे पूछने लगा कि शादी के मामले को लेकर आखिर उसकी क्या मर्ज़ी है। तो उसने मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि वह भी शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि ख़ानदान के लोग इस तरह बातें बनाते हैं, तुम घर में अकेली होती हो। वे कहने लगी कि इसका तो एक ही बेहतर हल है, आप खुद शादी कर लीजिए। इस घर में भी भाभी आ जाएगी और मैं भी घर में अकेली नहीं रहूँगी, तो ख़ानदान वाले बातें नहीं बनाएंगे। मैं और पढ़ना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। अगर मेरी बहन और ज़्यादा पढ़ना चाहती है तो इसमें कोई मुझे परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर ख़ानदान वालों को मसला था तो उसको ख़त्म करने के लिए मेरा शादी करना ही बेहतर होगा। क्योंकि मेरी बहन पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं रहा था। मैं अपने पापा के काम को देख रहा था और अब मैं आगे भी नहीं पढ़ सकता था। इसलिए ख़ानदान के मुंह को बंद करने के लिए मैंने ही शादी करने का फ़ैसला कर लिया और मेरी बहन ने बहुत ही अच्छे से मेरी शादी की तैयारी की। आखिर मेरी शादी हो गई। घर में मेरी बीवी आई तो ख़ानदान वालों के मुंह बंद हो गए। अब वे मुझे ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी बहन घर पर अकेली होती है, लेकिन फिर भी कुछ ख़ानदान वालों के मुंह अभी तक बंद नहीं हुए थे। वे मुझे इस बात का ताना देते थे कि जवान बहन को आखिर कब तक घर में बिठा कर रखना है, इसकी शादी करो और इसे अपने घर का कर दो। लेकिन मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी बहुत ज़्यादा थी। जब वे मुझे बोले कि मेरी शादी
शादी कर दो तो मैं उसकी शादी कर दूंगा, लेकिन मेरा ये फैसला मेरे ख़ानदान ने ज़्यादा देर तक चलने नहीं दिया। हमारे घर पर हर दूसरे दिन पत्थर मारे जाते, कभी कोई कागज़ में पत्थर लपेट कर हमारे घर में फेंक देता तो कभी कुछ हो जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ मेरी बहन के साथ क्यों हो रहा है। लोगों की बहन बेटियां भी तो हैं, वह तो बूढ़े होने तक अपने घरों में बैठी रहती हैं। मेरी बहन की अभी उम्र ही कितनी हुई है, वे पढ़ रही थी। ये हमारे ख़ानदान वाले किस तरह की दुश्मनी निभा रहे थे। जब तक मेरे माँ बाप ज़िंदा थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर फिर मैं भी उनकी सब बातों पर खामोश रहा। लेकिन शायद मेरी यह खामोशी मेरी बीवी को अच्छी नहीं लगी थी। एक रात मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे आपकी बहन कुछ अजीब लगती है, ऐसा लगता है कि आपकी बहन छुपा कर कुछ कर रही है। मैंने कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगता देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वे एक आलिमा थी और मैंने खुद भी उसे ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा जिसकी वजह से मैं उस पर शक करता। मुझे अपनी बहन पर यकीन था, तभी उसके खातिर मैं सारे ख़ानदान से टक्कर लेकर खड़ा था। तो मेरी बीवी कहने लगी, क्या आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है? क्योंकि मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बोल रही हूँ। मुझे आपकी बहन से कोई भी नफ़रत नहीं है, मैंने उसको अजीब सी हरकतें करते हुए देखा है। तो मैंने कहा कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी हरकत करते हुए मेरी बहन को देख लिया जो तुम ये सब कुछ बोल रही हो? तो वह कहने लगी कि आपकी बहन रात को जागती है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि बस वे रात को जागती है, इसी वजह से तुम मुझे कह रही हो कि मेरी बहन की हरकतें अजीब हैं? तुम क्या पागल हो गई हो? मेरी बहन पढ़ती है और रात को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा वक्त कोई नहीं होता। वे कहने लगी, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और आपकी बहन पाक साफ़ है, मैं भी उसकी गवाही देती हूँ, लेकिन आपको इस तरह ख़ानदान वालों से झगड़ा नहीं लेना चाहिए। अब आपको अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। ये बच्ची है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझती, उसकी शादी के लिए ये सही उम्र है। उसकी बात मेरे दिल को लगी। बाकी ख़ानदान वालों ने हमसे दुश्मनी मोड़ ली थी और ख़ानदान वाले हमसे नाराज़ रहते थे, तो मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ज़्यादा गुंडागर्दी भी चलती थी और दुश्मनी में आकर वे कुछ भी कर सकते थे। उस नज़रिए से मेरे दिमाग काफ़ी वक्त सोच रहा था, लेकिन मैंने अपने ख़यालों को रोक दिया था। मगर अब मुझे वाकई में एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मेरी बात का मान रखोगी। और मेरी बात पर मेरी बहन ने कुछ भी नहीं बोला और कहने लगी कि जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद मेरी बहन मुझे काफ़ी परेशान लगी। मुझे लगा कि पढ़ाई छूट रही है, इसकी वजह से वे परेशान हैं, मगर ये परेशानी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसका रिश्ता बहुत अच्छे ख़ानदान में किया था। जिस ख़ानदान में मैंने अपनी बहन का रिश्ता किया, वे ख़ानदान बहुत ही अच्छा था। अपनी बेटी के लिए उन्हें एक नेक लड़की चाहिए थी। मेरी बहन को भी किसी मर्द ने नहीं देखा था, वह हमेशा से ही पर्दा करती थी, इसलिए मुझे उसके खातिर ये ख़ानदान काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने उसकी शादी की तो उसके पति ने उसे ये कहते हुए तलाक दे दी कि वे बदकिरदार है। मुझे यकीन ना आया और मेरी उस लड़के से लड़ाई हो गई। मैं चाहता था कि मैं उस पर केस कर दूं, जिसने एक ही दिन के अंदर अंदर मेरी बहन को तलाक दे दी। वैसे तो वे लोग बहुत इज़्ज़तदार बनते थे, मगर जब आगे इज़्ज़त को संभालने की बात आई तो पीछे हट गए। मेरी बहन के जिस तरीके से बदनामी हुई थी, वह सोच कर ही मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मर्द होकर मैं चाहता था कि मैं थोड़ी देर रो लूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरा सब कुछ थी। मैं जब घर आया तो मेरी बीवी इशारों से मुझे कुछ कहने लगी। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी बहन की हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। उसका ये इशारा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दिल किया उसके एक थप्पड़ लग दूँ। पहले ही दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर मैं अपनी बहन के पास गया और उससे पूछा कि आखिर सारा माजरा क्या है। तो वह कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह बहुत ज़्यादा रोई थी और इसी वजह से मैंने उससे ज़्यादा कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा सारा कसूर इस लड़के का ही है, उसने जानबूझकर मेरी बहन को तलाक दी होगी, ज़रूर उसका कोई गलत इरादा होगा। मैंने सोचा कि मैं इस बात को ही रहने देता हूँ और अपनी बहन का कहीं और रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मगर न जाने कैसे ये बात हमारे ख़ानदान वालों को मालूम पड़ गई और सारे ख़ानदान वाले मिलकर हमारे घर आ गए और कहने लगे कि देख, तुम्हारी बहन ने कोई ना कोई गुल खिला दिया। हम तो पहले ही कहते थे कि उसकी शादी कर दो, फिर बाद में अपनी शादी करते रहना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बहन
بہن کی پڑھائی بہت زیادہ ضروری تھی۔ اب دیکھو کیسے ہمارے خاندان کے ماتھے پر کلنک لگا دیا۔ ہمارے خاندان میں ایک ہی رات کو کوئی طلاق لے کر واپس نہیں آیا، مگر تمہاری بہن نے یہ سب کیسے کر دیا ہے؟ ان کی باتیں میرے دل اور دماغ پر لگ رہی تھی۔ مجھے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، پھر بھی اپنی بہن کو بد کردار سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے جس طریقے سے ہماری پرورش کی تھی اس حساب کتاب سے میری بہن کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتی تھی۔ چاہے سارا خاندان تو کیا، سارا زمانہ میری بہن کے خلاف ہو جائے تو بھی میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری بہن نے کچھ غلط کیا ہے۔ اور پھر میں نے اپنی بہن کے لیے دوسرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک اچھا خاندان ملا اور میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی، مگر اس بار بھی میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے جب دوسرے ہی دن دوبارہ میری بہن طلاق لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس بار تو جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہلا کر رکھ دی، مگر اس بار میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی بلکہ اپنی بہن کے لیے دوبارہ رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اور تیسری بار جب میں نے اپنی بہن کی شادی کی تب بھی وہ طلاق لے کر واپس آ گئی، اور اس بار مجھے دال میں کچھ کالا ضرور لگا۔ میں نے اپنی بہن کو بھلے ہی بد کردار نہیں سمجھا ہو، مگر میں اس پہیلی کو بھی سلجھانا چاہتا تھا کہ آخر یہ کیا پہیلی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس بار میں نے اپنی بہن سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمارے خاندان نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ایک طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی برا کیا تھا۔ تمہاری بہن کے کردار میں کوئی جھول ہے تبھی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں کا ہمارے گھر پر یا ہم لوگوں کا تمہارے گھر آنا جانا لگا رہا تو پھر ہمارے گھر کی بیٹی پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے، ان کے لیے بھی رشتے نہیں آئیں گے۔ تمہاری بہن کو تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، مگر ہم اپنی بیٹیوں پر ایسی کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ ان کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی، اور پھر میں نے ایک پلان بنایا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ ہم اس بار پتہ لگا کر رہیں گے کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے، کیونکہ ہماری بہن کو ایک ہی دن کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی تو خود اس کام کے لیے تیار تھا، اس لیے جھٹ سے حامی بھر لی۔ میں سب کچھ اس لیے کر رہا تھا جس لڑکے نے میری بہن کو طلاق دی تھی، میں نے جا کر اس سب سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ جا کر اپنی بہن سے پوچھو کہ اس کو ایک ہی رات میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کا ایک ہی جواب سن کر مجھے شک ہونے لگا، اس لیے میں نے پلان بنایا اور اپنی بہن کی نقلی شادی کروائی اور دولہے کی جگہ صحرا پہنا کر اپنے بھائی کو اندر بھیجا۔ ابھی میرے بھائی کو 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ بھاگتا ہوا باہر آیا۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت برے طریقے سے ڈرایا گیا ہے۔ میں بھی اپنے بھائی سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اندر کا کیا معاملہ ہوا، تبھی میری بہن اپنے کمرے سے نکل کر آئی اور کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور حسن میرے کمرے میں صحرا باندھ کر کیوں آیا؟ تو ہم دونوں ایک ہی پل کے لیے ہی حیران ہو گئے۔ پھر میں نے کہا کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ مذاق کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تو خود ہی ڈر گیا ہے۔ ویسے حسن کس چیز سے ڈرا ہے؟ میں نے اپنی بہن سے سوال کیا تو وہ انجان بن گئی اور کہنے لگی کہ حسن کیوں ڈر گیا، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی اپنے بھائی کو لے کر ایک طرف آ گیا اور میری بیوی بھی پیچھے پیچھے آ گئی، اور ہم اس سے پوچھنے لگے کہ آخر اندر کیا ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہماری بہن کے منہ سے مردانہ آواز آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی، اس کے پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اگر میں ابھی اسی وقت اسے طلاق نہیں دی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میری بہن کے منہ سے مردانہ آواز کیسے نکل سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، ہماری بہن شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ان ساری طلاقوں کے پیچھے ہماری بہن کا ہی ہاتھ ہے۔ اس نے ہی مردانہ آواز نکال کر اپنے پتی کو طلاق دینے پر مجبور کیا۔ اس کی بات میرے دل کو لگ گئی اور میں شرمندہ بھی ہو گیا۔ میری بہن صرف اس وجہ سے طلاق لے کر واپس آ جاتی تھی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ دکھ کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن سے اس بات کی کوئی امید نہیں رکھی تھی کہ وہ ایسا بھی کچھ کرے گی، اس لیے میں نے اپنی بہن سے مکمل طور پر بات بند کر دی اور اپنی بیوی سے کہا کہ جا کر اسے بتا دو کہ یہ نقلی شادی تھی اور اب ہمیں اس کے سچ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ میں بہت ہی دکھی تھا، وہاں سے چلا گیا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری بہن نے جان بوجھ کر کیا ہے۔
लेकिन उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह होगी। उसे बात से फ़िलहाल मैं अनजान था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैंने अपनी बहन से बात तक नहीं की थी। मेरी बहन कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसके मुंह से कुछ भी नहीं सुना। अगर उसे मुझे कुछ बताना ही था तो पहले बता देती। क्यों 3-3 शादियाँ खुद ही तुड़वा कर मेरी और अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया। सारे ख़ानदान के सामने मुझे और ख़ुद को बदनाम करवा दिया। मैंने उसके लिए कितना कुछ नहीं किया। और फिर एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे हमारे घर में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। इस बार मैंने उसकी बात को गौर किया और ना ही उसको मक्कार कहा, बल्कि उससे पूछने लगा कि ऐसे कौन सा बदलाव महसूस हो रहा है। तो वह कहने लगी कि कुछ रोज़ से एक लड़का घर के बाहर आकर बैठ जाता है और बहुत देर तक हमारे घर के सामने ही इधर उधर घूमता रहता है, जब तक आपकी बहन घर के बाहर जाकर उस लड़के से कुछ बात नहीं करती तब तक वे यहाँ से नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है। एक लड़का आकर मेरी बहन से बात करता है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा कि क्या तुमने पहले भी उसी लड़के को देखा है, हमारी शादी में, या फिर अभी तक मेरे आगे पीछे वे आया है? तो वह कहने लगी कि नहीं, ऐसा कोई लड़का नहीं है, बल्कि वे कोई अजनबी इंसान है। अगर कोई अपना होता तो मैं उसे घर में बुला लेती। मैंने कहा ठीक है, कल को मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा। जैसे ही वह लड़का मेरे घर के बाहर आए तो मुझे एक बार बता देना, फिर मैं उस लड़के को अच्छी तरह से देख लूँगा और उसके इरादे को भी जान लूँगा। आखिर वह क्यों हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है और सबसे पहले मेरी बहन को कैसे जानता है। और हमने यही सब किया। जैसे ही वह आया मेरी बीवी ने मुझे बता दिया। मैंने उस लड़के को पकड़कर घर के अंदर ले आया ताकि बाहर गली में कोई तमाशा ना बने और हमारी इज्जत का जनाजा न निकले। और वैसे भी पहले ही निकल चुका था। जब हम उसे लड़के को घर के अंदर लेकर आए तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि हम उसे इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। जैसे ही घर में शोर शराबा हुआ तो मेरी बहन भी कमरे से निकल कर बाहर आ गई। मगर जैसे ही उसने देखा कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया है तो उसके चेहरे के रंग सफ़ेद पड़ गए और उसके बदलते रंग देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पहले तुम अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन अब मैं सब कुछ जान कर रहूँगा, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि उसने ये सारी शादियाँ इसलिए तोड़ी हैं क्योंकि वह शादी किसकी कोई मर्जी नहीं थी। मगर अब उस लड़के को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मामला कुछ और है। और अगर ये वाकई इश्क का मामला हुआ तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। आज पहली बार मैंने अपनी बहन से गुस्से में सवाल किया कि ये लड़का कौन है और तुम उसको कैसे जानती हो। तो मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी और कहने लगी मैं उसको नहीं जानती। बस इतना बोलकर मेरी बहन और ज़्यादा रोने लगी। लेकिन इस बार मुझे अपनी बहन का रोना बहुत ज़्यादा गुस्से में डाल रहा था। मैं उस पर चीखने लगा। तब वह लड़का बोलने लगा और कहने लगा कि ये वाकई मुझे नहीं जानती, उसका कोई भी कसूर नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि अगर वाकई में मेरी बहन तुम्हें नहीं जानती तो फिर क्यों तुम हमारे घर के सामने घूमते रहते हो और मेरी बहन से बात करने के बाद वापस जाते हो। तो वह कहने लगा कि मैं आपकी बहन को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता हूँ, मगर वह नहीं मानती। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी सोच रखने की। तो वो कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। और वैसे आपकी बहन अच्छी है और मुझे पसंद भी है। मैं उसकी 3 तलाक के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे उसकी बात सुनकर और ज़्यादा हैरत हुई। अगर वो ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा था तो उसकी माँ कौन थी और अपने बेटे को ये सब करने के लिए क्यों कह रही थी। मैंने पूछा तुम्हारी माँ कौन है और वे मेरी बहन को कैसे जानती हैं। तो उसने बोला मेरी माँ वही है जिसने आपकी बहन को आलिमा बनाया है। मैंने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा, आखिर ये माजरा क्या है। उसके बारे में मेरी बहन को भी खबर हुई। मैंने कहा कि तुम दोनों मुझे बताओ आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो मेरी बहन बोलने लगी भाई मैं आपको पहले ही सच बताना चाहती थी, लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला और आप मुझसे बदगुमान हो गए। शायद मैं सारा सच आपको कभी नहीं बताती अगर ये मुझे इस बात का एहसास न दिलाता कि अब सारा सच बताने में ही भलाई है। ये वह सच की बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
वे दोबारा बोलने लगी और कहा, भाई आपको याद है जब माँ और बाबा जिंदा थे तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी याद करवाने पर मुझे भी याद आया, हाँ वाकई में मेरी बहन का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसने उसकी जान जाते जाते बची थी। मैंने कहा हाँ, मगर उस एक्सीडेंट का यहाँ क्या जिक्र। तो मेरी बात वे कहने लगी कि एक्सीडेंट की वजह से ही तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मुझे इसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा साफ साफ लफ्ज़ों में बताओ आगे तुम कहना क्या चाहती हो। तो वह कहने लगी कि उस एक्सीडेंट के अंदर मुझ में माँ बनने की सलाहत ख़त्म हो गई। ये बात माँ को जब पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं। वे शायद ज़माने से डर रही थी कि अगर लोगों को ये बात पता चली तो कोई भी मुझसे शादी ना करेगा, बल्कि वे इस बात का कोई और ही रंग देगा और मुझे गलत समझेगा। क्योंकि मैं एक आलिमा थी तो सच और झूठ के दरमियान मेरा दिमाग फट गया था। मैंने कहा अगर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी तो ये सब कुछ तो झूठ होगा। मैंने माँ को कहा कि झूठ को छुपाने वाले भी गुनाहगार होता है। उन्होंने कहा कि ये झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जा रहा है तो ये झूठ नहीं कहलाएगा। मगर मुझे फिर भी परेशानी थी, इसलिए मैंने अपनी बाजी से ये बात की। तो मेरी बाजी ने मुझे कहा कि भले तुम बाकी लोगों से ये बात छुपा लो, लेकिन उस इंसान को ज़रूर मालूम होनी चाहिए जिससे तुम शादी करोगी। मुझे और माँ को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई। मगर माँ ने मुझे ये वादा लिया था कि आज के बाद मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं। अब मुझे अपनी शादी के बारे में पूछा गया तो मुझे यही ध्यान था कि जो औरत माँ नहीं बन सकती उसे भला कोई शादी क्यों करना चाहेगा। मैंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन फिर आपने अपना मान रखने के लिए मुझसे शादी के लिए मजबूर किया और मैंने हामी भर दी। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये सारी बातें अपने होने वाले पति को कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वह कौन है और कहाँ रहता है। उसे मैं कैसे राब्ता कर सकती हूँ। मैं ये बात आपके ज़रिए भी नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मैंने वादा किया था कि ये बात अपने पति के सिवा और किसी को नहीं बताऊंगी। शादी की रात मैंने ये बात अपने पति को बताई तो वे मुझे बदनाम करने की कोशिश करने लगा, मुझे और आप पर गलत इल्ज़ाम लगाने लगा। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने लड़के की आवाज़ निकाल कर उसको डराया और उसने मुझे तलाक दे दी। फिर बाकी सभी के साथ भी ऐसा ही हुआ और जब आपको गलतफहमी हो गई तो मुझे लगा कि आपको सच बताना चाहिए था। उसके बाद मैं अपनी बाजी से मिलने गई और उसने मुझे समझाया कि अपने भाई को ये बात बता दो, इसी में भलाई है। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की मगर आप मुझसे नाराज़ थे। उसके बाद ये मुझसे मिलने आया और बोलने लगा कि मैं अपनी माँ के कहने पर आया हूँ, वे चाहती हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ, मगर मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, इसलिए उसको हमेशा यहाँ से भेज देती। मगर आज आपको सब पता चल गया है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और मैंने उस वक्त फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी बहन की शादी उससे करवाऊँगा। ज़िंदगी में अपने करीबी रिश्तों को ज़रूर मौका दें, उनसे बेहतर आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं कर सकता और कोई आपका साथ नहीं दे सकता जिस तरह आपके करीबी रिश्ते दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।